प्रिय पाठकगण, एलिट करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जरूर कीजिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग को घन के बारे में पढ़ेंगे। जब घन की संख्या 2 होती है तो 2 कंडीशन पढ़ चुके हैं। तीसरा कंडीशन आज जानेंगे कि तीसरा कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन 3। कंडीशन 3 यानी शर्त 3, हिंदी में शर्त 3। जब घन की संख्या 2 हो, जब घन की संख्या 2 हो, जब घन की संख्या 2 हो तो इस कंडीशन में हम मानक और सामान्य पासा के आधार पर इसको करेंगे। इसका हल हम मानक पासा और सामान्य पासा के आधार पर करेंगे, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के आधार पर करेंगे। देखिए, इसमें 3 सतह है, 1, 3, 4, 5, 2 और 6। हम इसको ध्यान देंगे कि ये किस प्रकार का मानक है, स्टैंडर्ड मानक है कि नॉन स्टैंडर्ड मानक है। तो हम जोड़ते हैं कि 1 और 2 3, 1 और 4 5 और 3 और 4 7, यानी 1 जोड़ 3 4, 1 4, 1 जोड़ 4 5 और 1 4 जोड़ 3 यानी 7। यानी ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। यानी 2 सतह का जोड़ अगर 7 हो जाए, 2 सतह का जोड़ अगर 7 हो जाए तो इसे हम नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। अभी नॉन स्टैंडर्डाइज के आधार पर इसको हम बनाएंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज के आधार पर इसको हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तब हम इसको ऑपोजिट कैसे निकालेंगे। तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 का विपरीत, विपरीत यानी ऑपोजिट, 1 का ऑपोजिट इसमें दी हुई, जो इसमें अंक दिखाई नहीं देता हो वो सभी अंक में से कोई एक अंक इसका ऑपोजिट होगा नॉन स्टैंडर्डाइज में। नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज के आधार पर ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज में नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि इस सतह पर जो संख्या दिखाई देती है उसको छोड़कर जो अन्य सतह पर जो संख्या दिखाई दे उनमें से कोई एक अंक इसका ऑपोजिट होगा। तो इसका 1 का ऑपोजिट या तो 5 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इसी तरह 3 का ऑपोजिट, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत यानी ऑपोजिट 5 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इसी तरह 4 का ऑपोजिट, 4 का विपरीत, ऑपोजिट 5 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इसी तरह ये 2 का ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, तो 2 का ऑपोजिट, ऑपोजिट अब इस सतह में 2 5 या 6 दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों सतह को छोड़ दिया जाए तो इसमें से या तो इस सतह में 1 है तो 1 होगा या 4 होगा या 3 होगा। इसी तरह 5 का ऑपोजिट, 5 का ऑपोजिट 1 होगा या 4 होगा या 3 होगा। इसी तरह 6 का अपोजिट
1 होगा या 4 होगा या 3 होगा। यानी जब ऐसे घन आ जाए, 2 घन ऐसे दिखाई दे, तो ऐसे घनों में जिनका कोई भी सतह आपस में मिलता ना हो, है ना, तो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर करेंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर हम करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर करेंगे। चार, 2 और 6, 3, 1 और 5। जब दो सतह का जोड़ अगर 7 ना हो तो हम उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, तो 4 आ 2, 4 जोड़ 2 यानी 6, 4 6, 4 जोड़ 6 बराबर 10, और 4 जोड़ 2 6 और 4 जोड़ 6 10 और 6 जोड़ 2 8। यानी दो सतह का जोड़ 7 नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और इसको स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर इसका हल करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर इसका हल करेंगे। तब देखिए कैसे हल इसको करते हैं। तो 4 का विपरीत, 4 का विपरीत ऑपोजिट कौन हो? 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा। यानी स्टैंडर्ड डाइस में दो सतह का जोड़, दो अपोजिट सतह का जोड़ 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट सतह का जोड़ 7 होता है। तो 4 का अपोजिट, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 होगा, 3 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। उसी तरह दो का अपोजिट, दो का विपरीत अपोजिट, दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 होगा। उसी तरह 6 का विपरीत ऑपोजिट 1 होगा, क्योंकि 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाता है, क्योंकि दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। इसी तरह 5 का ऑपोजिट, 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा, और 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। तो जब कंडीशन 3 में स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर हम इसका हल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सतह आपस में मिलता नहीं है, तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर करेंगे। पता करेंगे पहले कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर इसको हम बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।